355 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। गोष्ठी आयोजित कर छात्र छात्राओं को HIV एड्स के प्रति किया गया जागरूक। 4 की बात कार्यक्रम के तहत आयोजित हुई विभिन्न प्रतियोगिताएं। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति एवं विद्यालय परिवहन यान सुरक्षा समिति की हुई बैठक। हज 2025 के लिए 9 सितंबर तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। और सड़क हादसे में घायल युवक की मौत। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं RK भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जनपद पुलिस ने अंतर्राज्यीय शराब तस्करी गैंग का पर्दाफाश करते हुए पिकअप वाहन से तस्करी कर ले जाई जा रही 355 पेटी अंग्रेजी शराब भिन्न भिन्न ब्रांडों की, जिसकी वाहन सहित कुल कीमत लगभग 28,50,000 रुपए आंकी गई है, के साथ एक शराब तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। दिनांक 29-30 अगस्त की रात्रि में थाना पटहरवा तथा स्वाट टीम की संयुक्त पुलिस टीम के द्वारा थाना पटहरवा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम महुआ काटा NH 28 के पास से चेकिंग के दौरान एक वाहन मैजिक पिकअप रजिस्ट्रेशन नंबर UP 57 BT 4120 से बिहार तस्करी हेतु ले जाई जा रही 355 पेटी अंग्रेजी शराब भिन्न भिन्न ब्रांडों की के साथ शराब तस्कर कैलाश कुशवाहा पुत्र नथुनी कुशवाहा निवासी कुचिया मठिया खास टोला थाना पटहरवा जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी तथा बरामदगी के आधार पर पुलिस ने सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए पुलिस के द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को जेल भेज दिया गया। अभियुक्त के द्वारा पूछताछ में बताया गया कि शराब की तस्करी कर हम विभिन्न रास्तों के माध्यम से बिहार ले जाकर अधिक मूल्य पर बेच देते थे, जिससे हमको अधिक धन प्राप्त होता था। बरामदगी तथा गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में थानाध्यक्ष राकेश रोशन सिंह थाना पटहरवा जनपद कुशीनगर, उप निरीक्षक गौरव वर्मा चौकी प्रभारी फाजिल नगर थाना पटहरवा जनपद कुशीनगर, प्रभारी स्वाट टीम उप निरीक्षक आलोक कुमार यादव स्वाट टीम कुशीनगर सहित अन्य पुलिस बल के लोग भी शामिल रहे। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त से आगामी 2 माह तक जनपद कुशीनगर में जिला एड्स नियंत्रण समिति के द्वारा HIV एड्स विषय पर 4 की बात कार्यक्रम में श्रीमती बन्नी देवी महाविद्यालय बेलमचंगी पटोना में स्लोगन राइटिंग, क्विज प्रतियोगिता तथा रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता में 12 प्रतिभागियों को प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय प्रशस्ति पत्र प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वाले छात्र छात्राओं में BA प्रथम वर्ष की नसीमा, पारुल, शीतल, वंदना, गुड़िया और शोभा शामिल रहे, जबकि BA द्वितीय वर्ष से रिया गुप्ता, आंचल कुशवाहा, रिया यादव, गीता सिंह, आशिया खातून एवं प्रियंका शामिल रहीं। प्रतियोगिता के उपरांत महाविद्यालय के सभागार में 4 की बात विषय पर एक गोष्ठी आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता भारतीय इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य नवेंदु भूषण कुशवाहा ने किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर SN त्रिपाठी, जिला एड्स कंट्रोल तथा जिला क्षय रोग अधिकारी तथा विशिष्ट अतिथि महाविद्यालय के प्रबंध निदेशक तथा संस्थापक NP कुशवाहा एवं कार्यक्रम संयोजक अंकुर मिश्रा रहे। गोष्ठी को संबोधित करते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर SN त्रिपाठी ने कहा कि एड्स पर प्रभावी नियंत्रण जागरूकता से ही संभव है। आज का युवा अगर आज प्रशिक्षित हो जाएगा और एड्स के गंभीर प्रभाव एवं उसके बचाव के विषय में पूरी तरह से जानकार होगा, तो आने वाले दिनों में एड्स पर प्रभावी नियंत्रण प्राप्त किया जा सकेगा और एक दिन इसका समूल नाश भी होगा। विशिष्ट अतिथि NP कुशवाहा ने कहा कि आज की गोष्ठी से आप सभी छात्र छात्राओं तथा युवाओं से उम्मीद की जाती है कि जो जानकारी मिली है इससे आप स्वयं के लिए उपयोगी तो बनाएंगे ही, बाकी अन्य लोगों से भी चर्चा के दौरान इन बातों को बताएंगे और उन्हें पूरी तरह से जागरूक करेंगे। HIV एड्स के जिला समन्वयक चंद्रशेखर यादव लड्डू ने 4 की बात के विषय में बताते हुए कहा कि असुरक्षित यौन संबंध, नीडल का सामूहिक प्रयोग, असुरक्षित रक्त का आदान प्रदान के अतिरिक्त गर्भवती महिलाओं के द्वारा उनके बच्चों से आगे फैलने की संभावना बनी रहती है। सरकार के द्वारा इसकी जांच एवं इलाज पूर्ण रूप से मुफ्त है। साथ ही संक्रमित व्यक्ति की पहचान भी पूर्ण रूप से गोपनीय रखी जाती है। गोष्ठी को इसके अतिरिक्त तारकेश्वर सिंह, रविकांत राय, विश्वजीत ओझा, नेहा राय, चंद्रशेखर कुबेरस्थान, प्रमोद चौधरी और अम्बे चौबे आदि ने भी संबोधित किया। महाविद्यालय की बच्चियों में सिमरन खातून, अंकित पटेल और पूजा भारती ने भी गोष्ठी में अपने विचार साझा किए, जिसकी सभी ने भूरी भूरी प्रशंसा की। गोष्ठी का संचालन अंग्रेजी प्रवक्ता इब्राहिम अंसारी ने किया। इस अवसर पर महाविद्यालय की उपाचार्य श्रीमती विभा सिंह, प्रशासनिक अधिकारी शत्रुघ्न जायसवाल, इंचार्ज DM राय, अशोक पांडे, हिंदी प्रवक्ता RK भट्ट, फिरोज अंसारी,
राजू कुशवाहा, एनडी पांडे, कुमुद तिवारी, संध्या विश्वकर्मा, आफरीन खातून, अर्चना चौधरी, सीमा शुक्ला सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट कार्यालय कक्ष में सड़क सुरक्षा समिति तथा जिला विद्यालय परिवहन यान सुरक्षा समिति की बैठक हुई। इसमें लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता मुकेश कुमार वर्मा, प्रिंस कुमार मौर्य, एआरटीओ कार्यालय से आरडी प्रसाद वर्मा, शिक्षा विभाग से सत्येंद्र कुमार वर्मा, माध्यमिक शिक्षा से आर.के. यादव, गीता इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल से अश्विनी शुक्ला, ट्रैफिक से सत्य सान्याल शर्मा आदि सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में अध्यक्ष महोदय के द्वारा सभी विभागों को द्वारा दी गई आख्या पर चर्चा की गई। इस दौरान अध्यक्ष महोदय के द्वारा एनएच तथा एनएचएआई को निर्देशित किया गया कि पुराने ब्लैक स्पॉट की समीक्षा यथाशीघ्र कर उसे ठीक किया जाए तथा पीडब्ल्यूडी तथा पुलिस विभाग के सहयोग से नए ब्लैक स्पॉट को चिन्हित करते हुए उस पर आवश्यक कार्रवाई कर उन्हें भी अवगत करावें। शिक्षा विभाग के अधिकारी को निर्देशित किया गया कि माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में प्रत्येक विद्यालय के प्रबंधक विद्यालय स्तर पर सड़क शिक्षा से संबंधित कार्रवाई जैसे अनफिट वाहनों के प्रति परिवर्तन की कार्रवाई हेतु संबंधित को सूचित करें एवं प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित कर लें कि विद्यालय में कोई भी अनफिट वाहन का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। चालक के पास वैध लाइसेंस हो। प्रत्येक विद्यालय वाहन में सीसीटीवी कैमरा लगवाया जाए। इसी के साथ बैठक का समापन भी हुआ। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी भरतलाल गोंड ने अवगत कराया कि हज गाइडलाइन 2025 में आंशिक संशोधन करते हुए 65+ हज यात्री के साथ एक सहयोगी जिसकी आयु 65 वर्ष से कम मान्य होगी, परंतु सहयोगी ग्रुप में केवल पति पत्नी, लड़का लड़की तथा भाई बहन पात्र होंगे। अन्य संबंधों में सहयोगी ग्रुप में 18 से लेकर 60 वर्ष की आयु सीमा मान्य होगी। इसके अतिरिक्त हज गाइडलाइन 2025 के बिंदु 6 में आंशिक संशोधन करते हुए अवगत कराया गया है कि सभी चयनित हज यात्रियों को कुर्रा अथवा चयन के 1 सप्ताह के भीतर हज आवेदन फार्म की स्वहस्ताक्षरित फोटो प्रति तथा पासपोर्ट घोषणा पत्र जिसका प्रोफार्मा संलग्न हो, मेडिकल स्क्रीनिंग एंड फिटनेस सर्टिफिकेट, घोषणा पत्र एंड अंडरटेकिंग एवं अग्रिम धनराशि की पे इन स्लिप उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति में डाक अथवा दस्ती जमा कराना होगा। हज 2025 के ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 सितंबर 2024 है। तभी इच्छुक हज आवेदकों से अनुरोध है कि वह ऑनलाइन आवेदन शीघ्र करें, अंतिम तिथि की प्रतीक्षा न करें। मूल अंतर्राष्ट्रीय पासपोर्ट हज समिति को निर्धारित की गई तिथि तक जमा कराना होगा, जिसकी सूचना बाद में दी जाएगी। नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्र सौराहा खुर्द गांव में एक सप्ताह पूर्व हादसे में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। दुबरहा गांव निवासी शंभू साहनी के 25 वर्षीय विपिन साहनी पुत्र 23 अगस्त को बाइक से जाते समय हादसे में घायल हो गए थे। परिजन मेडिकल कॉलेज गोरखपुर इलाज के लिए ले गए थे। हालत में सुधार न होने से परिवार के लोग लखनऊ पीजीआई में भर्ती कराने के लिए पैसे का इंतजाम करने के लिए आ रहे थे कि रास्ते में विपिन की मौत हो गई। युवक की मौत से परिवार के लोग गमगीन हैं। परिवार के लोगों के आग्रह पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम भी कराया। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। 355 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। गोष्ठी आयोजित कर छात्र छात्राओं को HIV एड्स के प्रति किया गया जागरूक। 4 की बात कार्यक्रम के तहत आयोजित की गई विभिन्न प्रतियोगिताएं। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति तथा विद्यालय परिवहन यान सुरक्षा समिति की हुई बैठक। हज 2025 के लिए 9 सितंबर तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। और सड़क हादसे में घायल युवक की मौत। इसी के साथ टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।